हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं हूं चित्रा झा और मेरे नए यूट्यूब चैनल में और एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बहुत सुबह सुबह का टाइम है, मतलब अभी 5:30-6 बजा हुआ है और मैं बच्चों का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। और मोस्टली आजकल दिन की शुरुआत मेरी बच्चों के टिफ़िन बनाने से ही होती है। जब तक बच्चे स्कूल नहीं चले जाते हैं तब तक घर में कोई भी काम शुरू नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अपनी आज की दिनचर्या आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आज हरियाली तीज है, तो मैं किस तरह से आज इसको सेलिब्रेट करती हूँ और उसी के साथ साथ आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब और कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस भी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कई लोगों के प्रश्न मेरे से रहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने टारगेट्स को और अपने सपनों को साकार करने के लिए क्या क्या किया है। तो क्या किया है इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने कैसे किया है वो बताना। मेरी रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी कॉमन क्वेश्चन मैं यही देख रही हूँ कि सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था जो इतने बड़े बड़े सपनों को मैंने सच कर लिया, अपने टारगेट्स को हासिल कर लिया, जो मैंने एम बनाए थे वो सारे पूरे करके दिखा दिए। तो ऐसा क्या किया मैंने। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अपने सपनों को सच करने के लिए सचिन तेंदुलकर जी ने क्रिकेट स्ट्रीम को चुना और उन्होंने अपनी योग्यता के अनुसार उसको खेला और अपने सपनों को सच कर लिया। और लता जी ने गाने गाकर अपना नाम कमाया और पैसा कमाया, इज्जत शोहरत कमाई। तो ये उनकी इनर क्वालिटी थी जिसको उन्होंने पहचाना। इसी तरह हम सबके अलग अलग इनर क्वालिटी है जिसको हमको पहचानना ज़रूरी होता है और उसी के ऊपर हम वर्क करेंगे तभी हम अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। बस कॉमन चीज़ ये होती है कि हमको सच्ची लगन, निष्ठा और मेहनत के साथ में अभ्यास करते रहना चाहिए। जैसे कि लता जी और सचिन तेंदुलकर जी में भी कॉमन चीज़ है कि उन्होंने अभ्यास किया। तो हमको भी अपनी इनर क्वालिटी को पहचानने के बाद ही वर्क करना चाहिए। तो मैंने मेरी इनर क्वालिटी को पहचाना और उसके ऊपर वर्क किया। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसके लिए सपोर्ट हमारे घर का और हमसे जुड़े हुए लोगों का ज़रूर होना चाहिए। और हम महिलाओं के साथ ही नहीं, पुरुषों में भी यही है कि यदि हम अपने सपनों के पीछे भागते हैं तो फिर हमारे जो अपने होते हैं ना वो छूट जाते हैं। लेकिन मैंने कभी अपनों का साथ नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा एक बेटी के तौर पर बोलो, बहन के तौर पर बोलो, एक बहू के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर और अब एक माँ के तौर पर भी मेरी जितनी जिम्मेदारियां हैं मैं उनको ईमानदारी से निभाती हूँ और अपनी जवाबदारियों को बिल्कुल टाइमली पूरा करती हूँ, जिससे किसी को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर फैमिली में सपोर्ट चाहिए ना, तो अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे तो डेफिनेटली कभी भी निगेटिव कमेंट जो लोग किया करते हैं ना, कह रहे ये तो अपने सपनों के पीछे दौड़ रही है, पैसा कमाना है इनको तो नाम की पड़ी हुई है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो पति क्या कर रहे हैं, घर में घर कैसा पड़ा हुआ है। तो ये सब जो निगेटिव बातें होती ना, लगती तो बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन यही सब निगेटिव वाइब्रेशन ही हमारे घर को बर्बाद कर देते हैं। तो मैंने इन चीज़ों से हमेशा अपने परिवार को अलग रखा है। यदि हमको अपने एम्बिशंस के लिए और अपने एम्स के लिए, अपने सपनों के लिए वर्क करना है ना, तो पहले अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर दो और घर को इतना सपोर्ट में रखो अपने। उसके लिए क्या करो कि मैं क्या करती हूँ मैं बता रही हूँ आपको। अपना घर वेल ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। जैसे कि कभी गंदे कपड़े या साफ कपड़ों को घर में बिखरा हुआ कभी नहीं छोड़ती। उनकी वजह से घर बड़ा गंदा दिखता है और सचमुच में खुद को भी निगेटिविटी फील होती है। और यदि कोई सडनली आ जाता है या अगर हम घर में नहीं है और किसी को कोई चीज़ नहीं मिल रही है, जैसे लाइक बच्चों को ही मोजे नहीं मिल रहे हैं, टाई नहीं मिल रही है, तो जो असुविधाएं होती हैं ना, फिर वो जो क्रिएशन होता है लड़ाइयों का या घर में मिसअंडरस्टैंडिंग का, वो ही हमारे घर में एक दीमक की तरह होता है जो हमारे सपनों को कहीं भी सच नहीं होने देता। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी देख लीजिए, यूट्यूबर्स भी बड़े बड़े हैं, काम कर रहे हैं लेकिन वो अकेले रह रहे हैं। तो ऐसा हमको कभी भी नहीं करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। लेकिन यदि हम पूरे परिवार को साथ में लेके चलते हैं तो हम बड़ी बड़ी चीज़ों को भी आसानी से कर पाते हैं। मैं तो यही मानती हूँ कि हमेशा से मैंने अपने भाई बहनों को अपने सपोर्ट में रखा और उनके लिए मैं सोची तो वो लोग भी मेरे सपनों के लिए वर्क किए हैं, मेहनत किए हैं शिद्दत से। और आज भी मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे और मेरे इन लॉज, मेरे सास ससुर, मेरे देवर, सब लोग मेरे साथ में इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अपने टारगेट्स के लिए काम करती हूँ। तो पहले सबको साथ में लेकर चलती हूँ। अपनी जिम्मेदारी चाहे वो घर की हो या बाहर की हो, सब ईमानदारी से निभाती हूँ और पूरी तरह से निभाती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ अधूरा कुछ भी। जैसे कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है या अपनी सासू माता के संग में टाइम बिताना है, उनकी कभी सेवा की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो वो अभी फिट हैं भगवान की कृपा से, लेकिन जब कभी तबीयत वगैरह ख़राब रहती है तो मैं उनको भी प्रॉपर टाइम देती हूँ। अभी वो है नहीं तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊँगी, गाँव गई हुई हैं। और मैंने अपने ससुर जी की भी बहुत दिल से सेवा की है। तो इसलिए मुझे कभी भी मेरे ससुराल में कभी ऐसी नेगेटिव चीज़ें सुनने को नहीं मिली कि मुझे ये नहीं करना है, वो मत करो, ऐसा मत करना। मैंने अपनी काबिलियत को पहले घर में साबित किया। लोग कहते हैं ना कि अपना जो घर होता है ना वो सबसे पहली पाठशाला होता है। तो मैं मानती हूँ कि अपना घर जो होता है वो अपनी सबसे पहले स्टेज होता है। यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है वो जहाँ अपनी इनर क्वालिटी और अपनी योग्यता हमको सबसे पहले साबित करके दिखानी पड़ती है, तभी हम बाहर कुछ कर पाते हैं और अपना नाम बना कर पाते हैं, अपने सपनों के लिए हम जी पाते हैं। तो बस इतना ही कहूँगी आप लोगों से कि देखिए, पहले अपनी इनर क्वालिटी को पहचानिए और उसके बाद में अपने घर को और अपने परिवार के ऊपर पूरा फोकस रखिए। हर चीज़ पर इतना मतलब
बिल्कुल बढ़िया तरीके से ध्यान रखिए कि अपने कंट्रोल में से कुछ भी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैंने अपने घर में कभी भी मेड नहीं रखी। अपने घर का हर काम मैं खुद किया करती हूँ। अपना किचन को वेल ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। पेपर वर्क से लेकर के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान मैं खुद रखा करती हूँ। अपने हस्बैंड के संग में टाइम बिताती हूँ। उनका तो खैर ऑफिस का काम ही करती हूँ, तो मुझे अपने ऑफिस की भी हर चीज़ पता होती है कि मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, फैक्ट्री में वो कैसे क्या काम कर रहे हैं। खैर ऑफिस का तो काम मैं खुद ही किया करती हूँ, तो वो मुझे सारा नॉलेज में रहता है। और घर के लिए भी हर चीज़ का मैंने शेड्यूल बना के रखा है, मतलब डेली सफाई, वीकली सफाई, किन चीज़ों को कब साफ़ करना है, ये सब चीज़ें मेरा शेड्यूल में रहता है। और देखिए आज मैं सफाई करते करते ही मेरे घर में गेस्ट भी आ गए, और बस मैंने नहाने के बाद में इनका भी स्वागत सत्कार करना ही पड़ता है। भाई कोई अचानक से आ जाए तो मैं फ्रस्ट्रेशन में कभी भी नहीं आती हूँ, पूरा फुल टाइम देती हूँ। और ये तो जो बंदे मेरे घर में आए हुए हैं मेरे ऑफिशियल पर्सन है, ऐसे ही होता है मेरे साथ में, इसीलिए मुझे घर को और अपने आप को हमेशा अपडेट करके रखना पड़ता है। और देखिए बस अब इनके लिए मैंने लेमन टी बनाया। उनको शुगर की परेशानी और हस्बैंड को भी शुगर है, तो मैंने उनके लिए लेमन टी बना दी। और साथ में मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में लगे हुए हैं, आज जल्दी आ गए वो भी। उनको पता था कि वो आने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया तो आ गए। और बस अब मेरी तैयारी भी होती जा रही है और पूजा भी करनी है, मंदिर जाना है मुझे। तो अभी फटाफट से मैंने नहा लिया था, अभी जब भी आए ना मैं नहा चुकी थी। और बस मैंने भगवान जी के लिए भोग बनाया। और अभी सावन चल रहा है तो मैं अपने घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग डेली बनाया करती हूँ, और रोज़ उनकी पूजा करने के बाद में ही फिर मैं खाना खाती हूँ। और अभी भगवान जी की भी पूजा करनी है मुझे, वो करने के बाद में भगवान जी को भोग लगाऊंगी। आज हमारे मीठे का भोग लगाया जाता है, तो मैंने फेनी का भोग लगा रही हूँ। और उसके बाद में मैं तैयार होंगी, बीच बीच में खाना भी बनाना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा तो फिर खाना नहीं बन पाएगा, तो मैं खाने का काम भी करती जा रही हूँ साथ ही साथ। और अब मैं तैयार होंगी जाने के लिए, क्योंकि आज सोचा तो था कि बहुत अच्छी वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, मेरे फेवरेट ब्लाउज़ की, लेकिन अभी इतना ना गर्म मौसम हो रहा है कि मुझे कॉटन की साड़ी ही पहनना पड़ी है। बस मैं वही तैयार होकर मंदिर जा रही हूँ। वैसे तो आज का दिन हमारे यहाँ पर भोपाल में बहुत बढ़िया तरीके से मनाया जाता है, हरियाली तीज, लेकिन हम व्रत उपवास नहीं रखते हैं। कई लोग व्रत उपवास रखकर फिर पूजन वगैरह करते हैं, लेकिन सभी लोग बढ़िया हरे हरे कपड़े पहनते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पूजन पाठ करते हैं। और मैं जिस मंदिर में जाती हूँ वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग हर साल बनाए जाते हैं, तो अभी 1 लाख पार्थिव शिवलिंग बनने वाले हैं वहाँ पर। और ये 7-8 दिन का प्रोग्राम रहता है, और आज का प्रोग्राम कुछ ज़्यादा स्पेशल रखा जाता है क्योंकि आज हरियाली तीज है। और देख लीजिए आप कितने सारे लोग हरे हरे कपड़े पहन के, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ तक कि जो भगवान जी को भी कपड़े पहनाए जाते हैं ना, माता रानी को, वो भी हरे कलर के ही पहनाए गए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। और बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के ये प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से पूजन पाठ होती है, तो अच्छे तरीके से बनाया जाता है। वैसे झूला झूलने की भी प्रथा है हरियाली तीज के दिन, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे झूला वगैरह नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं इसी तरीके से सबके साथ में सेलिब्रेट करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये तो आज का मेरा पूरा दिन था और मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। यदि ज़िंदगी में कुछ करना है ना आपको, तो पॉजिटिवनेस के साथ में कीजिए, और ये कोशिश कीजिए कि अपनी हर जगह की जो भूमिका है ना वो पूरी तरह से निभाने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ज़रूर करेगी, और फैमिली का यदि सपोर्ट रहेगा ना तो छोटा क्या बड़ा हर सपना आपका पूरा हो सकता है, आपके ड्रीम सब पूरे हो सकते हैं। लेकिन बशर्ते कि सिर्फ ड्रीम के पीछे मत भागिए। आप अपनी काबिलियत को साबित कीजिए, हर रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से वेटेज दीजिए। अगर आपका रिश्ता यदि मजबूती से अगर आप निभाते हैं ना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, घर में मतलब जो कलह होती है ना वो सब चीज़ें नहीं होती हैं ना, तो हम अच्छा सोच पाते हैं और अच्छा कर पाते हैं। हमारे अंदर आइडियाज़ भी अच्छे अच्छे आते हैं। और पॉजिटिविटी जो एक चीज़ होती है ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसान को पॉजिटिविटी के साथ में हमेशा रहना चाहिए। खुश होकर यदि हम कुछ करते हैं ना तो उसका रिज़ल्ट जो होता है वो भी बहुत अच्छा आता है, और सबको मिला कर के करेंगे। तो मेरा तो ज़िंदगी का एग्जांपल है आप सब लोगों के सामने। आपको बिलीव नहीं हो तो आप मेरी वीडियोस को, पहली वाली वीडियोस को देखिए, और आपको पता चलेगा कि मुझे हमेशा अपने घर का और सभी लोगों का सपोर्ट इसलिए मिला क्योंकि मैंने हर जगह पर अपनी जो भूमिका थी वो बहुत अच्छी तरह से निभाई है। तो बस यही मेरा आज का वीडियो था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे जीवन के एक्सपीरियंसेस को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और हर हर महादेव।